औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो 6304 का वो लेक्चर नंबर 26 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनहेरिटेंस। Inheritance is an OOP mechanism in which a new class derived class, मतलब इनहेरिटेंस ये होती है कि जिसमें हमारे पास जो है जो ड्राइव्ड क्लास होती है वो बेस क्लास से खसूसियात और उसकी जो बिहेवियर वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है वो लेती है। ठीक है, अब जो हमारे पास क्लास एनिमल है ये हमारे पास बेस क्लास होगी, जो डॉग है वो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास होगा क्योंकि एनिमल से डॉग निकला। ठीक है, तो एनिमल हमारे पास बेस क्लास होगी और ड्राइव्ड क्लास जो होगी वो डॉग होगी हमारे पास। ठीक है, रीड कर लीजिए एक बार आप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेस क्लास। अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो बेस क्लास होती है वो इनहेरिट करती है ड्राइव्ड क्लास को। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्लास है शेप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस क्लास होगी। अब जो इनहेरिट होंगी इससे, जैसे हमारे पास सर्कल है, ओवल शेप है, ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कोई भी, तो वो सारे शेप्स जो होंगी वो हमारे पास ड्राइव्ड क्लास होंगी। ठीक है, इसके बाद आप बस रीड करते जाइए। इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की टाइप हमारे पास सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हेरिडेटरी भी कहते हैं और हियरार्चिकल भी कहते हैं इसको। हियरार्चिकल और हियरार्चिकल भी बोलते हैं इसको, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, इसमें सिर्फ एक जो है होता है, पेरेंट होता है, जिससे मतलब ए है। ठीक है, अब उस ए सिर्फ एक से ही, जो ये बेस क्लास है और बी सिर्फ एक से ही हो गया, मतलब पेरेंट एक होगा पीछे। ठीक है, एक पेरेंट से जो चाइल्ड है वो इनहेरिट होगा। ठीक है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, यानी जो हमारे पास चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट, यानी वन से ज़्यादा पेरेंट होते हैं जिससे ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट होती है। जैसे ए है, बी है। ठीक है, अब जो सी है वो ए से भी इनहेरिट हो गई और बी से भी इनहेरिट हो गई, तो ये मल्टीपल हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अकर व्हेन अ क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास, मतलब एक ड्राइव्ड क्लास से दूसरी ड्राइव्ड क्लास अकर हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे ए बेस क्लास है, अब फिर उसके बाद ड्राइव्ड क्लास बी आई। ठीक है, अब बी जो ए से हुई। ठीक है, अब बी से नेक्स्ट सी हो जाए। ठीक है, मतलब ए से बी हुई और बी से सी हो जाए, तो ये मतलब ड्राइव्ड क्लास से एक और ड्राइव्ड क्लास बनी। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टी लेवल होगा। अब इसमें आप डिफरेंस देख रहे, जो ऊपर जो हमारे पास थी वो मल्टीपल था, ये मल्टी लेवल है। मल्टीपल में हमारे पास वन अदर मोर देन वन पेरेंट थे, मतलब पेरेंट ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, और जो मल्टी लेवल है उसमें एक ड्राइव्ड क्लास से दूसरी ड्राइव्ड क्लास बन रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हिरार्चिकल या हिरासिकल, आप जो भी बोलें। ठीक है, वो मल्टीपल हमारे पास है। ठीक है, इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास, इसमें सिर्फ एक सिंगल जो मतलब मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट से। ये एक सिंगल पेरेंट है। ठीक है, इससे मल्टी पर जो चाइल्ड हैं वो ड्राइव्ड हो जाएंगे, जैसे बी भी हुआ फिर सी भी हुआ। ठीक है, ये दोनों ए से ही हुए हैं। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी दो या उससे ज़्यादा जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं जो हमारे पास होते हैं, कम्बिनेशन, मतलब जिसमें कम्बिनेशन हो जाता है। अब ये ए बेस क्लास हो गई, बी ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, जो ए से हुई है, अब सी भी उसी से हुई है। अब जो डी है इसमें बी भी आ जाए सी भी आ जाए, बी भी सी भी है, तो एक तरह से देखें तो ए भी आ ही गया ना। ठीक है, मतलब डी जो है वो बी और सी से हो रहा है इनहेरिट, और बी और सी में एक ही सारे खसूसियात हैं। ठीक है, तो वो मतलब कॉम्बिनेशन बन गया सबका। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 27, पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस क्या है? इन अ पब्लिक इनहेरिटेंस पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास रिमेन्स पब्लिक इन द ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, मतलब जो हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस जब होती है ना, तो उसमें हमारे पास जो बेस क्लास के पब्लिक के मेंबर्स हैं ना, वो ड्राइव्ड क्लास में भी पब्लिक ही रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्लास चार्ट, ये इसका कोड बताया हुआ है। ठीक है, किस तरह उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है इसमें हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस में इज आर रिलेशन यूज होता है। ठीक है,
प्राइवेट इनहेरिटेंस जो है इसमें हमारे पास जो होते हैं हमारे पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स बेस क्लास के, वो प्राइवेट में आके बन जाते हैं, सॉरी ड्राइव्ड क्लास में आके प्राइवेट बन जाते हैं। ठीक है, ये अब चीज़ें हमको याद रखने वाले हैं कि जो पब्लिक इनहेरिटेंस है उसमें जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर होते हैं वो ड्राइव्ड क्लास में पब्लिक ही रहते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट इनहेरिटेंस है इसमें हमारे पास जो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स होते हैं, जो मतलब जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं आके प्राइवेट बन जाते हैं ड्राइव्ड क्लास में। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है इसमें हमारे पास जो है पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, वो हमारे पास आके यहाँ पे प्रोटेक्टेड बन जाते हैं ड्राइव्ड क्लास में आके। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, आप रीड करेंगे ना आपको सारे समझ आएगी, बहुत ईजी वर्डिंग है। स्पेशलाइजेशन मीन क्रिएटिंग अ मोर स्पेसिफिक क्लास फ्रॉम अ जनरल क्लास, यानी एक जनरल क्लास से हम जो है स्पेसिफिक क्लास बना रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन होगी ना। ठीक है, आम से खास में जाना स्पेशलाइजेशन, जैसे पर्सन से अडल्ट या चाइल्ड से यंगर में जाना। ठीक है, तो ये सब इस तरह रिस्ट्रिक्शन एंड नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन मींस लिमिटिंग एक्सेस टू बेस क्लास फंक्शनली इन दी ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो फंक्शनली तौर पर बेस क्लास में जो लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, वो क्लास ड्राइव्ड क्लास में भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद है लेक्चर नंबर 28 वर्चुअल फंक्शन। अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट टाइप एट रन टाइम। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है ना वर्चुअल फंक्शन वो मेंबर फंक्शन है जिसमें जो है ना ऑब्जेक्ट टाइप जो होती है वो रन टाइम पे ही बताई जाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास वर्चुअल वॉइड ड्रा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर शेप मौजूद हो, जैसे हमारे पास सर्कल भी हो और ओवल शेप भी मौजूद हो, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट हम जो है ना जब हम रन करेंगे, ठीक है, तो जब रन करते हैं तब हम बताएंगे, जब ये फंक्शन रन होगा तो तब हम उस वक्त बताएंगे कि हमसे पूछेगा कि कौन सा आपने चलाना है, आपने ओवल वाला चलाना है या सर्कल वाला चलाना है। ठीक है, तो फिर हम बताएंगे कि हमने ओवल चलाना है या सर्कल। ठीक है, ओवल बताएंगे तो वो ओवल को रन कर देगा, अगर सर्कल बोलेंगे तो वो सर्कल को कर जाएगा। ठीक है, मतलब वर्चुअल फंक्शन का काम ये होता है कि ये जब रन करना होता है ना जिस वक्त, ये उस वक्त ऑब्जेक्ट हमसे पूछता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने चलाना है। ठीक है, इसके बाद है स्टैटिक बाइंडिंग। अब स्टैटिक बाइंडिंग में हमारे पास क्या है, इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग को अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इज अ टाइप ऑफ बाइंडिंग वेयर द मेथड कॉल्ड इज रिसॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम। इसमें क्या होता है, जो मेथड हमने जो हमने रिसॉल्व करना होता है प्रॉब्लम, जो भी उस वो मेथड जो है वो कंपाइल टाइम कॉल होता है। ऊपर हमने देखा रन टाइम हम वर्चुअल में कर रहे थे। ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग में याद रखिएगा कंपाइल टाइम होता है। ठीक है, रन टाइम पे नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग क्या है कि इज व्हेन आ फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। अब डायनामिक बाइंडिंग में क्या हो रहा है कि वो रिजॉल्व कर रहा है कब, रन टाइम पे, और वर्चुअल फंक्शन को यूज भी कर रहा है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन में रन टाइम में वो हमारे प्रोजेक्ट बता रहा था हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, स्टैटिक बाइंडिंग में कंपाइल टाइम हो रहा है। ठीक है, और जो डायनामिक बाइंडिंग है जिसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, वो हमें बता रहा है कब, एक तो रन टाइम पे और दूसरा वर्चुअल फंक्शन उसका यूज़ कर रहा है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन भी यूज़ कर रहा है और रन टाइम पे भी काम कर रहा है। ठीक है, लेट बाइंडिंग मतलब जैसे हमने ऊपर बोला कि जो हमारे पास है डायनामिक बाइंडिंग उसको हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंपाइल टाइम और रन टाइम में फ़र्क देखें। Compile time when you are writing and checking your code, like writing a book and proofreading it. मतलब देखिए हमारे पास जैसे एक सेकेंड। ओके, तो कंपाइल टाइम जो है हमारे पास क्या है कि राइटिंग एंड चेकिंग योर कोड लाइक राइटिंग अ बुक एंड प्रूफ रीडिंग इट। मतलब कंपाइल टाइम तब होता है जब आप कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उसे बार बार चेक कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं चेक कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं चेक कर रहे थे, मतलब कोई एरर तो नहीं है, एरर होता है तो आप उससे करेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा कंपाइल टाइम। और रन टाइम कब होता है, जब वो प्रॉपरली हमारा तैयार हो चुका होता है, प्रिपेयर हो चुका होता है, अब हमने उसका यूज़ करना होता है। जब प्रोग्राम हम लिखना होता है तो उसको हमने नेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है, उसका यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हमने रीडिंग बुक रीड कर रहे हैं, मतलब वो राइट भी हो चुकी है, उसकी प्रूफ रीडिंग भी हो चुकी है, सब क्लियर हो चुका है, अब वो यूज़ हो रही है। ठीक है,
बिल्कुल ऐसे ही आप मिसाल ले लें कि जैसे जो गेम होती है, ठीक है? वो पहले बनाई जाती है ना, उसका कोड बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, सारी उसकी फ़ॉर्मेटिंग वगैरह जो ऊपर हुई हुई होती है, वो कोडिंग के ज़रिए होती है ना। अब वो जो बना रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, वो सारी कोडिंग को लिख रहा है, ठीक है? उसको चेक कर रहा है, कोई एरर है तो उसको सही कर रहा है, तो वो है हमारा कंपाइल टाइम, ठीक है? और जब वो गेम तैयार होगी और नेक्स्ट बच्चे उसे यूज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं सारे, तो वो टाइम जो है वो रन टाइम है जब उसे चलाया जा रहा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 29। इसमें सबसे पहले है हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड एंड कंटेन्स एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास मतलब इंस्टेंशिएट नहीं होता ये, ठीक है? और ये इसके पास वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, ठीक है? अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है? प्योर वर्चुअल फंक्शन वो हमारे पास जिसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होती है और मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, डिक्लेरेशन होती है, ठीक है? ये याद रखिएगा। मिसाल के मतलब डिक्लेरेशन होती है, मतलब ये दिखाता है। आप में ये इस तरह से कर सकते हैं कि आपने वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन में फ़र्क करना है, तो इस तरह से जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है ना, वो हमें बता के दिखाता है, प्रॉपर करके दिखाता है वर्क। लेकिन जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ये एक खाका बनाता है, नमूना बनाता है, जैसे मुजस्समा कर टाइप कर लें आप, ठीक है? खाका बनाता है और दिखाता है हमें कि जैसे यहाँ पे इक्वल 0 के लगाया, लेकिन आप ऊपर देखें, आपने गौर किया हो तो वहाँ पे 0 हमने वर्चुअल में नहीं लगाया हुआ, सिर्फ वॉइड ड्रा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इसके आगे 0 के बराबर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये खाका बनाया है, हम ये दिखा रहे हैं कि ये इस तरह ये होता है और इसको हमने फिर यूज़ करना होता है, ठीक है? लेकिन यूज़ कर नहीं रहे हैं, इस खाके के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है? अभी फ़िलहाल खाली है बिल्कुल, ठीक है? तो ये इस तरह से होता है। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल टेबल, ठीक है? अब वर्चुअल टेबल क्या है हमारे पास? वर्चुअल टेबल इज़ अ टेबल मेंटेन्ड बाय द कंपाइलर टू सपोर्ट डायनामिक्स डिस्पैच ऑफ वर्चुअल फंक्शन, ठीक है? मतलब ये सही वैल्यू को निकाल के और उसे कॉल करने में, उससे कंपाइल करते वक़्त, ठीक है? सही वैल्यू को निकालने और उसको आगे आगे मेंटेन करना, वो सारा जो होता है ये वो काम करता है। सही वैल्यू को ढूँढना, तलाश करना और फिर उसको कॉल करना, ठीक है? तो ये हमारे पास करता है वर्चुअल टेबल, ठीक है? और ये किस सपोर्ट से होता है? डायनामिक डिस्पैच की सपोर्ट से होता है। अब डायनामिक डिस्पैच क्या है हमारे पास? डायनामिक डिस्पैच इज़ अ मैकेनिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर द मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ डिटरमाइंड एट रन टाइम, ठीक है? मतलब ये उस वक़्त एग्ज़ीक्यूट हो रहा होता है जब रन टाइम होता है, ठीक है? और बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइम। और ये जो मतलब वो मैकेनिज़्म है, ये एक तो वो जब वो एग्ज़ीक्यूट कब हो रहा है? जब रन टाइम है, ठीक है? और दूसरा एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट टाइप होता है ना, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट होता है उस टाइप की बुनियाद पर ये करता है। एंड रेफरेंस टाइप जो होता है उसकी बुनियाद पर ये वर्क नहीं करता, ठीक है? डायनामिक डिस्पैच इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द करेक्ट ओवरराइडिंग फंक्शन एट रन टाइम, ठीक है? ये मतलब ये काम ये कर रहा है और हो उसमें रहा है, ठीक है? और ये उसकी मदद कर रहा है, किसकी मदद कर रहा है हमारे पास? जो हमने ऊपर देखा वर्चुअल टेबल, ठीक है? वर्चुअल टेबल की मदद कर रहा है, डिस्पैच पैच काम ये कर रहा है और हो वर्चुअल टेबल के अंदर रहा होता है, ठीक है? ओके। इसके बाद है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म है अलाउज वन इंटरफेस टू रिप्रेजेंट मल्टीपल बिहेवियर्स, ठीक है? मतलब इंटरफेस वन होता है लेकिन मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है? कैसे? जैसे सेम नेम है, सेम फंक्शन नेम है, ठीक है? लेकिन उनका वर्क जो है डिफरेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप इसकी यूं की शेप की मिसाल भी आप ले सकते हैं, जिसमें शेप एक नाम है लेकिन उसमें बेशुमार शेप्स होती हैं, ठीक है? तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन उनकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ होती है, जो चाहिए हम वो लेते हैं, ठीक है? Runtime polymorphism है, runtime polymorphism is achieved using virtual functions and base class pointers, ठीक है? जो रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म है ना, ये वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करती है, ठीक है? और बेस क्लास के जो पॉइंटर है उनको यूज़ करती है, ठीक है? इसके बाद पेरोल केस है हमारे पास। A payroll system demonstrates polymorphism by calculating salaries। इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो है ना पेरोल के सिस्टम में पोलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर सकते हैं। और पोलीमॉर्फिज्म किस तरह हमें वर्क काम करने में आसानी करता है कि हम इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है? उन सब की जो सैलरी है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी एम्प्लॉय की जो सैलरी है सबको हम कैलकुलेटिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? इसके बाद है शेप हिराची।
A shape hierarchy is a class structure where different shape inherit from a common shape base class, ठीक है। मतलब जिसमें डिफरेंट मतलब ये शेप की यहाँ पे की गई ली गई है मिसाल हमने ऊपर पहले दूसरी लेके भी देखी थी, या शायद यही थी hierarchy हम पहले ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। मतलब क्लास स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डिफरेंट शेप्स इनहेरिट होती हैं, ठीक है, एक ही शेप से। जैसे शेप है उसके अंदर डिफरेंट शेप है, ठीक है, बार बार ये पहले भी हमने पढ़ा है कि शेप फिर सर्कल रेक्टेंगल, ठीक है, उसके अंदर ये सारी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर जो हो गया हमारा 30 तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 31 से 35 तक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी याद से कर लीजिए, भूलेगा मत, और शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए लाजमी, और दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।